हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एनिमल रिप्रोडक्शन एंड स्पेशली हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसका आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्योंकि हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं, लेकिन उन वीडियोस की हेल्प से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे भी लिंक गिवन है। एंड अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझसे ही पढ़ना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी विद मी एकता। ऐसा करेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर होगा फुल इंट्रोडक्शन का, क्योंकि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पांस मुझे मिले हैं, जिसकी वजह से मैं शुरुआत से ही इसको शुरू कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो शुरुआत होनी चाहिए इंट्रोडक्शन से, ताकि आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। एंड एक और बात आपसे करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आज जो है हमारा चैनल स्टडी विद मी वो 50K कंप्लीट कर लेगा। मतलब जो हमारी फैमिली है स्टडी विद मी की, उसके 50 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। ठीक है, थोड़ी मेहनत मेरी भी है एंड आप लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि आपको भी क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। एंड आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्शन। तो हम समझते हैं कि हमें ह्यूमन बींग्स में ही रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ह्यूमन बींग्स में अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर एसेक्सुअली। ठीक है, तो हमें सबको पता है ये बात तो, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स है कि नहीं है? कि इसमें क्या होता है, एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल होता है। ठीक है, उन दोनों के जो जर्म सेल्स होती हैं, सभी समझेंगे, टेंशन मत लो। वो जर्म सेल्स जब फ्यूज कर जाती हैं तो जाइगोट बनाती हैं, देन एम्ब्रियो बनता है एंड देन बेबी डिलीवर करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके किसी भी पार्ट से, ठीक है, मतलब बडिंग से किसी भी पार्ट से एक बड निकली एंड वो बेबी बन गया। ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं? ओनली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही इनमें पॉसिबल होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, कि जो मेल होता है तो उसके पास क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो बहुत बेसिक से चल रही हूं ताकि आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के पूछ ले, आप इजीली आंसर करेंगे। देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो किसके पास होगा? मेल के पास। एंड इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो किसके पास होगा? फीमेल के पास। तो अब ये जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें इनके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं प्राइमरी सेक्स सेल। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो मेल होते हैं उनके पास क्या होगी? मेल जर्म सेल। फीमेल जो होगी उसके पास क्या होगा? फीमेल जर्म सेल। ठीक है, वो डेवलप करेंगी। मेल जर्म सेल क्या होती है, क्या बनता है इससे बनता है स्पर्म। ओके, इनमें क्या है? ओवम। ये जब दोनों मीट करेंगे, कब मीट करेंगे? जब इनके बीच कोइटस होगा, मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स होगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये स्पर्म जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे एंड देन
जो ओवा रिलीज होता है, ओवा बनता है, तो वो क्या करते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनके वो डेवलप करेगा, ठीक है, यूट्रस में आके चिपक जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन गया। एंड जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा, वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फीटस के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेबी बोल देते हैं। तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मेल एंड फीमेल, वो दोनों ही क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बेबी ही देते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एग देते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ओके, तो अब हमारे पास एक टर्म आती है, एक टर्म आती है विविपेरस। ये दिया हुआ है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हैं, विविपेरस है, विविपेरस। देखो, एक टर्म होती है विविपेरस, एक होता है ओविपेरस। विविपेरस का क्या मतलब है, विविपेरस का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली लिविंग तो होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या प्रोड्यूस करें, बेबी प्रोड्यूस करें, ठीक है। उनको हम बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स which produce baby, और क्या बोल सकते हैं, fetus, is known as viviparous, right? कि आपको पता है कि जब भी ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो बेबी ही डिलीवर करते हैं, ठीक है। ओविपेरस क्या है, ओवी, ओवी का मतलब आप लेके चलिए ओवा, ठीक है, मतलब एग, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं क्या, एग, मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, तो उसमें स्पेशली कोई कैटेगरी नहीं है कि मतलब ये ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एनिमल है या फिर कोई बर्ड है, मतलब जो जिंदा है, बस इतना मतलब है इसका, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज विविपेरस, ठीक है, सॉरी ओविपेरस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं, एग देते हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स क्या देते हैं, ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि क्या देते हैं, बेबी। ओके, समझ में आया? तो ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो पहला पॉइंट आपकी बुक में गिवन है, जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है, जिनसे मिलके बना होगा। तो वो जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको हमें डिटेल में समझना है, उसकी एक एनाटॉमी देखनी है। एनाटॉमी का मतलब होता है डायग्राम को अंदर से अच्छे से समझना, ठीक है। इंटरनली उसके स्ट्रक्चर को हमें जानना है कि कहाँ क्या होते हैं, स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है, सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो इसको मेनली अगर हम डिवाइड करें तो एक तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं पीनस की, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि आपको दिखाई देता है बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि वो पार्ट जहां पे जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, स्पर्म्स जहां पे बनते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी सेल्स बनती हैं, स्पर्म बनाने के लिए जो सेल्स बनती हैं, वो पार्ट। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ही होता है। तो देखो, मेल है या फिर फीमेल है,
हमें पढ़ना क्यों होता है इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को? हमें ये जानना होता है कि कौन से पार्ट में क्या फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है, उसको समझना होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है वो समझना होता है। तो इनके फंक्शंस के बेसिस पे ही हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इनको नाम दिया है। अब प्राइमरी का मतलब यही है कि जहां पे क्या हो कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो, ठीक है, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, उस पार्ट को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और कौन सा है वो है इसमें टेस्टिस। तो जो मेल होता है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्वेश्चन आ सकता है, क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने डिस्कस किया था, फीमेल में क्या है? ओवरी, राइट, जहां पे ओवा फॉर्म होता है तो वो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। समझ में आया? ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे जो स्पर्म बन गया टेस्टिस में, कहाँ बनता है बहुत डिटेल में समझेंगे। अब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, या फिर हम बोल सकते हैं और भी जो इसके ऑर्गन है, जो ये सारे मिलके कलेक्टिवली पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? तो मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से होंगे। एक्सेसरी डक्ट्स होंगी, ठीक है, कुछ ट्यूब्स होंगी। डक्ट्स का क्या मतलब समझते हो आप? कुछ ट्यूब्स जो कि इन स्पर्म्स को लेके जाने में हेल्प करेगी, ठीक है, इनको स्टोरेज में हेल्प करेगी। एंड क्या होंगी? एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होंगी जो स्पर्म्स को क्या कर देंगी? उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, उनको जिंदा रहने में हेल्प करेंगी, उनको न्यूट्रिएंट देंगी, ठीक है, उनको खाना देंगी, नरिश करेंगी, समझ रहे हो। एंड इनको आगे बढ़ने के लिए लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेंगी। तो कुछ ऐसे डक्ट्स को पढ़ेंगे। अभी अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो एक बार आप थोड़ा जान लो। ओके, एंड एक्सटर्नल मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको भी समझेंगे। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? टेस्टिस, जो कि क्या बोला हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो कि स्पर्म को लेके जाने में हेल्प करती हैं, उनको स्टोरेज में हेल्प करती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स होती हैं जो कि उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि हेल्प करता है इंसेमिनेशन में, मतलब जो फीमेल का जो ट्रैक है उसके अंदर क्या, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, राइट, तो उसके अंदर क्या करती है? इसको इंजेक्ट करने में हेल्प करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से डिजाइन होता है, मेल का हो या फिर फीमेल का हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि उसको एक फंक्शन प्रोवाइड करे, फंक्शन एंड उसकी स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिजाइन होती है कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। इतना समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको देखिए, ओवरीज को ही हम टेस्टिस को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। दूसरा हमें पढ़ना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी पार्ट से मिलकर बना होगा, तो इसमें भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा होगा? एंड देन सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी लिखो ना लिखो, लेकिन प्राइमरी आप याद रखिए। प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है इसके अंदर? इनके अंदर होती है ओवरी, ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरी। टेस्टिस भी क्या होते हैं? वन पेयर होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, मेल के पास। इसी तरीके से फीमेल के पास वन पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, जिनके अंदर क्या फॉर्म होता है? ओवम, ठीक है, एग इन्हीं के अंदर बनता है, जो कि एक सेल है, ठीक है, मतलब इनकी स्टेम सेल्स हम बोल सकते हैं कि जर्म सेल है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब और भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो कौन कौन से? देखो, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ओके, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अब देखो, एक हो गया हमारा ओवरी, उसके बाद इसमें भी कुछ क्या होंगी? एक्सेसरी डक्ट्स होंगी इसकी तरह ही, मतलब ये जहां पे बना है उस जगह से उसको लेके जाने के लिए, ठीक है, उनके स्टोरेज के लिए लेके जाने के लिए क्या होना चाहिए? कोई जगह होनी चाहिए, कोई डक्ट्स होनी चाहिए, कोई ट्यूब होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? डक्ट्स का मतलब
एक्सेसरी डक्ट्स होंगी। ओके, थर्ड, इसमें क्या होगा, हमें पढ़ना है एक डक्ट्स में ही, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ठीक है, जिसको हम वूम बोलते हैं, एंड क्या होता है, सर्विक्स, जो कि यूट्रस का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है। ओके, देन सर्विक्स किसमें ओपन होता है, मतलब यूट्रस सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है किसमें, वजाइना में, वजाइना। एंड देन एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। तो ये पार्ट्स हमें इसमें पढ़ने हैं, इनके बारे में डिटेल में जानना है, जो कि हमने ऑलरेडी जान लिया है। ओके, अब मैं इनको बिल्कुल सीरियल वाइज लगा दूंगी कि कौन कौन से वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए आप। समझ में आया, 2 पॉइंट क्लियर हुए। इनसे क्या बना, स्पर्म, इनसे क्या बना, ओवम। ओके, एक ओवम, ओवम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ओवा, ठीक है, तो ये इनसे बना। तो चलिए अब हमें जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड पॉइंट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद थर्ड पॉइंट अब डालिए, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेट जेनेसिस, गैमेट का मतलब है कि जो कि रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ठीक है, गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स सिंपल सा मीनिंग है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर हम बोलेंगे जर्म सेल्स। ओके, गैमेट्स। अब गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, मेल के अंदर क्या होंगे, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो इसको अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, तो वो हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कलेक्टिवली बोल रहे हैं हम, मेल एंड फीमेल के क्या है, गैमेट्स फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब अगर मेल है, ठीक है, मेल में उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या है, टेस्टिस, वो क्या फॉर्म करती है, टेस्टिस क्या फॉर्म करती हैं, स्पर्म। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्या बना, स्पर्म। ओके, इस तरीके से। ये बन गया स्पर्म। अब जो फीमेल होगी, फीमेल वो क्या बनाएगी, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या है, जल्दी से बोलो, ओवरी। कल पता है एक बहुत अच्छा लगा, एक स्टूडेंट ने, जैसे मैंने पढ़ाया, ओके, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उसी तरीके से उसने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा एक सीक्वेंस में कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ओके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप भी अगर जिस तरीके से पढ़ते हैं तो कभी कभी जो भी मैं बिजनेस में पूछती हूँ तो उनका आंसर मुझे किया कीजिए। तो मैं सारे कमेंट्स आपके देखती हूँ, जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो भी, जो नेगेटिव हैं वो भी। जो नेगेटिव लोग हैं तो उनको इग्नोर मारिए, ठीक है। जो पॉजिटिव है मैं उनको जरूर आंसर करती हूँ। जो अच्छी बातें मुझसे पूछ रहे हैं, जो इससे रिलेवेंट है, उनको आंसर करती हूँ। जो नहीं है उनको मैं नहीं करती। सिंपल है। तो चलिए, फीमेल जो है, फीमेल क्या करेगी, कौन से इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी, ओवरीज है, ठीक है। अब 2 ओवरी हैं, लेकिन हर मंथ क्या होता है, एक ओवरी एक बार में एग रिलीज करेगी, दूसरी ओवरी नेक्स्ट मंथ करेगी, दोनों एक साथ नहीं करती है, ठीक है। एक बार में एक करेगी तो दूसरे महीने में दूसरी करेगी, इस तरीके से चलता है, मतलब ऑल्टरनेट फॉर्म में एग रिलीज करती हैं। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, तो जो ओवरीज हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो क्या बनाएंगी,
इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या बनता है, ओवम बनता है, ओवम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis। समझ में आया? oogenesis का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, ओवम। oogenesis हो गया, क्या बन गया, ओवम बन गया, ये बन गया ओवम। ओके, इस तरीके से। अब क्या होगा, थर्ड समझ में आया, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझेंगे, ये बन गए। ओके, तो स्पेशली ये हमारा टॉपिक हो, एक इसको कवर करेंगे, एक बार इसको कवर करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, मतलब समझ में आया। अब जो फोर्थ पॉइंट है जो आपकी बुक में गिवन है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फोर्थ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, या फिर जर्म सेल्स लिख देती हूं, ठीक है, जर्म सेल्स जो कि क्या है, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम रिस्पेक्टिवली। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल ने बनाया, ये मेल का निशान होता है, ठीक है, इस तरीके से, एंड ये फीमेल। अब जो मेल है उसने बनाया क्या, स्पर्म, ओके, ये स्पर्म है, इसने बनाया, फीमेल ने ओवम। तो जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना देती हूं, ठीक है, ताकि समझ में आए। कुछ ऐसा, ओके। ये फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, तो इनके अंदर क्या बना हुआ है, ओवम, यहाँ बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब स्पर्म यहाँ से क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, इंसेमिनेशन होगा, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो जब स्पर्म यहाँ से जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, 200 से 300 मिलियंस, इतने स्पर्म्स होते हैं। तो ये जब जाएंगे तो इनमें से एक क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा। जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे जब फ्यूजन होगा तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे एंड क्या बना लेंगे, एक कॉमन जाइगोट, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। इसी से आगे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा एंड यहाँ पे यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज, ये यूट्रस, ये वजाइना एंड ये बीच में ये सर्विक्स। तो ये यहाँ पे आके यूट्रस में आके ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एंड देन हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन समझ में आया। फिफ्थ, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का सिंपल सा मीनिंग है अटैचमेंट ऑफ जो जाइगोट बना है या फिर बोलेंगे एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, जो इंटरनल वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, उसके अंदर जाके ये चिपक जाएगा, ठीक है, और वहीं पे वही क्या करेगा, ग्रो करने लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। जैसे कि हम किसी प्लांट को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, जब प्लांट बन जाता है छोटा सा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस प्लांट को लगा देते हैं जमीन में, वो धीरे धीरे क्या करता है, वहां पे ग्रो करने लगता है। तो इसी तरीके से जो फीमेल का जो वूम्ब है, जो यूट्रस है, उसके अंदर इस तरीके से एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो वॉल है उसके अंदर धंसता चला जाएगा, वहीं पे अपना साइज इंक्रीमेंट होगा एंड बहुत सारा उसके अंदर चेंज जाएंगे एंड देन फीटस में बन जाएगा। ओके, अब इम्प्लांट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी तभी तो होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो मतलब हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे, मतलब
कि जब 9 मंथ तक यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो बेबी रहता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये 9 मंथ का पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड भी इसको हम बोलते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, जेस्टेशन के बाद क्या है, जब वो पूरे 9 मंथ तक यहाँ पे यूट्रस के अंदर जब बेबी रहता है, जो फीटस है वो, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, तो इसके अंदर जब 9 मंथ तक वो रहता है तो उसके बाद क्या करना है, उसको बाहर आना है। ठीक है, तो ये बेबी है तो इसको बाहर आना है, कंप्लीट बेबी बन गया है, उसके बाद इसको बाहर आना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7 पॉइंट parturition and lactation। प्रेगनेंसी कितने दिन तक रहती है, 9 मंथ तक। ठीक है, पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी। ओके, मतलब पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, बेबी जो बाहर डिलीवर हो जाता है। एंड लैक्टेशन का मतलब है कि मिल्क का सीक्रेशन होने लगता है। इसका मतलब कि जो चाइल्ड है उसकी केयर की जाती है, मदर अपना क्या करती है, मिल्क उसको पिलाती है। ओके, लैक्टेशन का मतलब क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन। ओके, वो शुरू हो जाता है मैमरी ग्लैंड्स में, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड केयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया, देखो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, पहले क्या हुआ, मेल में क्या बना, स्पर्म बना, फीमेल में क्या बना, ओवम बना। ओके, वो कब बनता है, उससे पहले का प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं 5th ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, तो जो आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या होता है, ओवा रिलीज होता है। ठीक है, मतलब जैसे ही मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो उसके 14th डे को, ठीक है, 13-14 ऐसे एवरेज होता है कुछ, तो वो क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओके, एंड देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, समझ में आया। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।